भाग 5। अर्जुन अपनी गन निकालने के लिए अपना हाथ पीछे किया ही था कि तभी एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के गालों पर पड़ता है। इस कारण थोड़ी देर के लिए सभी तरफ सन्नाटा छा जाता है। ये थप्पड़ अर्जुन को श्वेता ने मारा था। सब लोग उसे ही देखने लगते हैं तो अर्जुन के आदमी अपनी गन निकालकर श्वेता की तरफ करने ही वाले होते हैं कि तभी अर्जुन उनको मना कर देता है। श्वेता अर्जुन से उस डॉक्टर का कॉलर छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? वो डॉक्टर है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें तो इन्हीं की भाषा में समझाना होगा। सिर्फ कॉलर पकड़ के धमकाने से कुछ नहीं होगा। ये कहकर श्वेता ने वहीं एक नर्स ट्रे लेकर खड़ी थी जिसमें कुछ ऑपरेशन का सामान था। उसी सामान में से उसने एक चाकू उठाया और उस डॉक्टर की कलाई पकड़कर उस पर चला दिया। उसके कलाई से खून बहने लगा तो वो चिल्लाने लगा। वो खड़ी नर्स उसका इलाज करने के लिए कुछ सामान लेकर आई तो श्वेता ने जिस हाथ से चाकू पकड़ा हुआ था उसी से उसे वापस जाने का इशारा करते हुए बोली, अगर कोई भी बीच में आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी डॉक्टर दर्द से कहारते हुए बोला, मैडम प्लीज प्लीज मेरा इलाज करने दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। श्वेता चेहरे पर झूठा टेंशन दिखाते हुए बोली, अरे अरे, ऐसे कैसे आप अपना इलाज कर सकते हो? मैंने आप पर वार किया है। आप पहले पुलिस कंप्लेंट कीजिए, फिर जब पुलिस आएगी ना तब अपना इलाज कीजिए। डॉक्टर अपनी कलाई पकड़कर बोला, पर पुलिस को आने में तो वक्त लगेगा, तब तक मुझे कुछ हो गया तो? श्वेता गुस्से से बोली, अच्छा तुझे कुछ हो जाएगा और ये आंटी, इन्हें कुछ नहीं होगा? तो डॉक्टर बोला, सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर ने वार्ड बॉय की तरफ देखते हुए बोला, इन्हें जल्दी से अंदर लेकर चलो और तुम मेरी ड्रेसिंग कर दो और तुम डॉक्टर सावंत को बुलाकर लाओ जल्दी से। श्वेता ने अपने हाथों में पकड़ी चाकू को फिर से उस ट्रे में रख देती है और डॉक्टर की ओर देखती है जो अपने हाथ की ड्रेसिंग करवा रहा था। उससे नॉर्मल होकर बोलती है, अगर ये पहले किया होता तो इतना टाइम तो वेस्ट नहीं होता और ना ही मुझे ये सब करना पड़ता। पर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब ठीक से इनका इलाज कीजिए, नहीं तो। तभी डॉक्टर डरते हुए बोला, जी मैडम, हम पूरी कोशिश करेंगे। श्वेता एक मुस्कान के साथ बोली, अच्छा है। श्वेता को कुछ एहसास भी नहीं होता उसने क्या किया है, पर जब वो अपने आसपास देखती है तो सब उसे ही आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं। और हमारे अर्जुन जी, वो भी बेचारे अपने गाल को अभी सहलाते हुए उसे ही देख रहे होते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने उनसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी और श्वेता ने तो उन्हें डायरेक्ट थप्पड़ मारा था, वो भी जोरदार। श्वेता ने अर्जुन को देखा जो अपने एक गाल पर हाथ रखकर अभी भी श्वेता को ही देख रहा था। तो श्वेता को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो वो सिर नीचे झुकाते हुए बोली, सॉरी, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, पर आप मान नहीं रहे थे तो हाथ उठ गया मेरा। आई एम सो सॉरी। अर्जुन कुछ कहता तभी वहां एक नर्स आ जाती है और उसे कहती है, सर, आपकी साइन चाहिए थी कुछ पेपर्स पर। अर्जुन हाँ में अपना सिर हिलाकर और श्वेता से बिना कुछ कहे वहां से उस नर्स के साथ चला जाता है और उसके पीछे उसके सारे आदमी भी चले जाते हैं। श्वेता अक्षत को जाते हुए देखकर खुद से ही बोली, कैसा सड़ू बंदा है, मैंने तो सॉरी भी कहा फिर भी कुछ नहीं बोला। चल श्वेता, जाने दे, पर उसे सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। वापस तो जरूर आएगा ये सड़ू, तभी कुछ भी करके माफी मांग लेना। इतना कहकर श्वेता ने अपना सिर झटका और वहीं पास रखी चेयर्स पर बैठ गई। अर्जुन उस नर्स के साथ रिसेप्शन पर आ गया और वहां पे सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। अर्जुन के साथ उसके सारे आदमी भी उसके पीछे रिसेप्शन के पास ही थे। तभी राजू गुस्से से अर्जुन से बोला, भाई आपने हमें क्यों रोका? उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई आपको हाथ लगाने की? राजू इसे आगे कुछ कह पता कि तभी उसके गालों पर एक के बाद एक ऐसे 4-5 थप्पड़ उसे पड़े जो कि अर्जुन ने उसे मारे थे। अर्जुन का चेहरा गुस्से के कारण पूरा का पूरा लाल हो गया था। उसने गुस्से से राजू का गला पकड़कर अपने चेहरे के करीब उसे लाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, बस, अगर एक और गलत बात मैंने तेरे मुंह से उसके लिए सुनी
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने राजू को छोड़ दिया तो वो धड़ाम से नीचे गिर गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अर्जुन के आदमी उसे संभालने लगे। उन्होंने उसे पानी पिलाया और उसे वहीं पास रखे चेयर्स पर बिठा दिया। अर्जुन वहां से वापस जाने लगा, पर तभी पीछे पलटकर बोला, शंकर, उन लड़कों को ढूंढो और उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। इतना बोल अर्जुन वहां से चला जाता है। शंकर भी राजू को उठा के वहां से चला जाता है। अर्जुन वापस उसी रूम के पास आ जाता जहां उस बूढ़ी औरत को रखा गया था। वो अंदर आता है तो देखता है कि श्वेता उस औरत के पास बैठी है, तो वो वहां से वापस जाने ही वाला होता है कि तभी श्वेता उसे देख लेती है और बोलती है, आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर तो आइए। अर्जुन बिना कुछ कहे अंदर आके सोफे पर बैठ जाता है। श्वेता भी उसके सामने बैठ जाती है। श्वेता ने पहले अर्जुन को ठीक से नहीं देखा था, पर अब जब उसने उसे देखा तो वो बस देखती रहेगी। पर उसे जो सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी अर्जुन की वो दो नीली नीली आंखें जो उसे अपनी तरफ देखने को मजबूर कर रही थी। कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो गए, पर तभी अर्जुन का फोन बजा तो दोनों होश में आए। अर्जुन फोन पर बात करने लगा और श्वेता अर्जुन को देखकर हैरानी से खुद ही मन में बड़बड़ाते हुए बोली, ये आंखें? मैंने ये आंखें अपने सपने में देखी थीं। श्वेता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जो दो आंखों को अपने सपने में देखती थी, ये वही आंखें थीं। श्वेता ने फिर खुद से ही कहा, नहीं श्वेता, ये नहीं हो सकता। ये वो लड़का है ही नहीं। तू कुछ भी सोचती है। श्वेता ने अपना सिर झटका और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, वो थप्पड़ डे के लिए सॉरी। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। श्वेता ये सब मासूम सा मुंह बनाकर बोल रही थी और अर्जुन बस उसे देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। अर्जुन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था, नहीं बल्कि घूर रहा था। श्वेता अर्जुन को जब अपने आप को घूरते देखा तो उसके सामने अपना हाथ हिलाया। तब हमारे अर्जुन जी होश में आए। अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, पर सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। आपने जो किया अपनी दादी के लिए किया। श्वेता ने बड़ी बड़ी आंखें करके अर्जुन को देखा और बोली, नहीं नहीं, वो मेरी दादी नहीं है। मुझे लगा कि आपकी दादी है। तो अर्जुन बोला, नहीं, वो मेरी दादी नहीं है। मुझे लगा कि आपकी दादी है। मैंने तो उन्हें आज पहली बार देखा है। फिर अर्जुन अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मतलब अब उनकी फैमिली को भी ढूंढना पड़ेगा? श्वेता ने बस अपना सिर हिला दिया। तभी अर्जुन ने अपने जेब से फोन निकाला और उस पर किसी से बात करने लगा। श्वेता ने जब उसे देखा तो उसे कुछ याद आया और उसने अपना सिर पिट लिया और खुद से ही बोली, यार तू उस गधे को कैसे भूल सकती है? अगर उसे जल्दी से फोन नहीं किया तो वो पता नहीं क्या करेगा। अर्जुन ने जब श्वेता को परेशान देखा तो जरा हिचकिचाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? श्वेता ने अर्जुन को देखा और कहा, वो जब इन आंटी का एक्सीडेंट हुआ था तब मुझे भी थोड़ा सा धक्का लगा था। इस कारण मेरा फोन गिरकर टूट गया। अर्जुन फिक्र से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो श्वेता बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर मुझे मेरे फैमिली से कांटेक्ट करना है। उन्हें बताना है कि मैं कहाँ हूं, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर तो जैसे अर्जुन को चैन मिला। वो वहीं पास उसके सामने सोफे पर बैठ गया। तभी श्वेता ने कुछ सोचा और अर्जुन से बोली, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? मुझे मेरे घर पे फोन करना है। अर्जुन ने बिना कुछ बोले फोन श्वेता की तरफ बढ़ा दिया। श्वेता ने फोन लिया और नंबर डायल करके फोन पर बात करने लगी और हमारे अर्जुन बाबू उन्हें वहीं बैठे बैठे देखने लगे, या यूं कहूं घूरने लगे। श्वेता ने अपनी बात खत्म की और फोन अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद श्वेता हाथ में दी कॉफी के कप लेकर अंदर आई और एक कप उसने अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद लेकर उसके सामने बैठते हुए बोली, बहुत टाइम से आपने भी कुछ नहीं खाया होगा ना? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। इसी बीच अर्जुन के कुछ आदमी अंदर आ गए और सामने का नजारा देखकर एकदम शॉक्ड हो गए।
वो कभी अर्जुन को तो कभी श्वेता को देखने लगे, क्योंकि अर्जुन को उन्होंने कभी भी इस तरह है खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। अर्जुन अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था, तो श्वेता उसके सामने बैठकर उसे गुस्से से घूर रही थी। श्वेता की नजर जब अर्जुन के आदमियों पर गई तो वो उन्हें देखकर बोली, आइए आइए, बस आपकी ही कमी थी। अर्जुन ने जब उनकी तरफ देखा तो सभी अपने अपने दांत चमकते हुए उसे देखने लगे। ये देखकर अर्जुन शांत हो गया और ठीक से बैठ गया। फिर अर्जुन अपने आदमियों से बोला, कुछ काम था। तभी शंकर बोला, भाई वो दोनों लड़के मिल गए हैं। तो अर्जुन बोला, हाँ ठीक है, तुम चलो मैं आता हूं। इतना सुनकर अर्जुन के सारे आदमी वहां से निकल गए। अर्जुन भी जाने लगा तो श्वेता भी अर्जुन के पीछे पीछे जाने लगी। लेकिन परंतु हमारे अर्जुन जी के दिमाग में न जाने कौन सा शॉर्ट सर्किट हुआ कि वो रुके और पीछे पलटकर एकदम से श्वेता के करीब आके और उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से बोला, वैसे तुम फनी के साथ साथ बहुत क्यूट भी लग रही हो। इतना कहकर अर्जुन वहां से झट से चला गया और श्वेता वहीं बूंद बने ये सोचने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने अपना सिर झटका और गुस्से से बाहर चली आई। अर्जुन एक कोने में खड़ा अपने आदमियों के साथ उन दोनों लड़कों से बात कर रहा था। वो गुस्से से बोला, अक्ल है या नहीं तुम दोनों में? अगर उन आंटी या उस लड़की को कुछ हो जाता तो? इतना कहते ही अर्जुन के सारे आदमी अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन को भी एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। वो बात संभालते हुए बोला, मेरा मतलब कि अगर किसी और को कुछ हो जाता तो? वो दोनों लड़के कुछ नहीं बोले, बस सिर नीचे झुकाए सब सुन रहे थे। तभी श्वेता भी अर्जुन को ढूंढते वहां आ गई और उन दोनों लड़कों को उसने पहचान लिया। इस वक्त उसे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अर्जुन के पास आई और उसे पूछा, ये वही लड़के हैं ना जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया था? अर्जुन पहले तो उसे वहां देखकर चौंक गया, फिर धीरे से बोला, हाँ वही है। श्वेता ने ये सुनते ही आजू बाजू कुछ ढूंढने लगी। उसे समर के हाथ में एक हॉकी स्टिक दिखी तो उसने वो मांग ली। समर जरा अचंभित होकर बोला, पर आपको ये क्यों चाहिए? श्वेता वो हॉकी स्टिक छीनते हुए बोली, अरे मेरे बाप, दे ना, बस 2 मिनट, सब समझ आ जाएगा। श्वेता ने आखिर वो हॉकी स्टिक छीन ली और उसे हाथ में लेकर उन लड़कों को गुस्से से देखने लगी। यहाँ पर हमारे बेचारे अर्जुन जी ने श्वेता के हाथ में जब हॉकी स्टिक देखी तो वो मन में सोचने लगा, पिछली बार तो इसने थप्पड़ मारता, पर इस बार तो हाथ में हॉकी स्टिक है। अब क्या ये लड़की मुझे इससे मारेगी? अर्जुन यही सब सोच रहा था कि उसने अपना सिर जल्दी से झटका और श्वेता को देखने लगा। अर्जुन के सारे आदमी भी अब श्वेता को ही देख रहे थे कि अब वे क्या करेगी। अब आगे श्वेता क्या करने वाली है? श्वेता अब उस हॉकी स्टिक से किसकी पिटाई करेगी? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के सफर में। सिर्फ भाग 6। श्वेता ने अर्जुन के आदमी के हाथ से वो हॉकी स्टिक ली और देखते ही देखते उन दोनों को उस हॉकी स्टिक से मारने लगी और गुस्से से उनसे बोली, सालो तुम्हारी तुम्हें मार मार कर आज चटनी बना दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा इतना प्यार मोबाइल टूट गया और वो आंटी बेचारी हॉस्पिटल में भर्ती है। पता है कितनी मेहनत से सबको मनाया था मैंने इस मोबाइल के लिए, और तुम्हारी वजह से वो टूट गया। कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे इसके लिए। मैं आज तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। श्वेता ये सब कहते कहते ही उन दोनों को मार रही थी। उसने मार मार कर उन दोनों को अधमरा ही कर दिया था। अर्जुन और उसके आदमी श्वेता को आंखें फाड़ के देख रहे थे। अर्जुन खुद से ही मन में बोला, यार मैं तो इसे भोली भाली लड़की समझ रहा था, पर ये तो तीखी मिर्ची निकली। तभी शंकर अर्जुन से कहता है, भाई इस लड़की को रोकना होगा, नहीं तो ये इन दोनों को मार ही डालेगी। पर अर्जुन जी तो अपने किसी और ही दुनिया में खोए थे, तो शंकर ने उसे हिलाया और फिर वही बात दोहराई। अर्जुन हड़बड़ा के बोला, हाँ हाँ ठीक है। तो शंकर अपने 2 आदमियों को इशारा करता है, पर तभी अर्जुन श्वेता की ओर बढ़ गया और उसे कमर से पकड़कर
उन दोनों से दूर किया, पर श्वेता अब भी अपने हाथ पैर चला रही थी। अर्जुन के सारे आदमी बस अर्जुन को ही देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा शौक लगा हो। अर्जुन इसे बेखबर श्वेता को रोकने के लिए उसे कमर से पकड़कर खड़ा था। श्वेता अर्जुन से बोली, छोड़ो मुझे, आज तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना मरूंगी कि ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो अर्जुन उसे बोला, अरे यार, इनकी हालात तो देखो पहले, उन्हें मार डालोगी क्या? देखो बेचारे अधमरे हो गए हैं। श्वेता ने उन दोनों को देखा तो वो दोनों सच में अधमरी हालात में थे। तो श्वेता ने अपने हाथ पैर चलना बंद कर दिए और अर्जुन को देखने लगी, इस आस से कि अब तो अर्जुन उसे छोड़ देगा। पर अर्जुन तो उसे बस देख ही रहा होता है, वो श्वेता को छोड़ ही नहीं रहा था। थक हार कर बेचारी श्वेता ने खुद ही उससे एकदम मासूम सा मुंह बनाकर कहा, अब तो मुझे छोड़ दीजिए, अब नहीं मारूंगी इन्हें। अर्जुन इतना सुनते ही झेंप जाता है और झट से उसे देता छोड़ है और थोड़ा पीछे हटके कहता है, आई एम सॉरी। श्वेता कुछ नहीं कहती, वो उस बूढ़ी औरत के रूम की तरफ बढ़ जाती है। पर अचानक उसे कुछ याद आता है तो वो वापस अर्जुन के सामने आकर खड़ी ही जाती है। अर्जुन कुछ समझ पता या कुछ कह पता, उसे पहले ही श्वेता अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होकर अर्जुन के एकदम करीब जाकर उसके कानों में कहती है, वैसे आप भी हंसते हुए बहुत हैंडसम लगते हैं। इतना कहकर वो झट से अर्जुन से दूर हो जाती है और उस बूढ़ी औरत के रूम में चली जाती है। पर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। यहाँ पे अर्जुन मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ अपने कमर पर रखकर एक हाथ से अपना सिर खुजाते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसकी नजर उसके आदमियों पर पड़ी जो उसे ही देख रहे थे, तो वो झेंप गया और हड़बड़ाते हुए बोला, तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? शंकर अपने चमकीले दांत दिखाते हुए बोला, वो कुछ नहीं भाई, हम तो ये पूछना चाहते थे कि इन दोनों का क्या करे। तो अर्जुन बोला, इन दोनों के लिए इसी हॉस्पिटल में 2 बेड दे दो, क्योंकि खुद के पैरों पर चलकर घर तो ये दोनों जा नहीं सकते। इतना कहकर अर्जुन हंसने लगा। शंकर बिना कुछ कहे उन दोनों लड़कों को लेकर सारे आदमियों के साथ निकलने लगा। अभी वो लोग थोड़ा सा ही आगे गए थे कि अर्जुन ने शंकर को आवाज दी। तो शंकर अर्जुन के पास आया और बोला, जी भाई, आपको कुछ चाहिए? अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, उस बूढ़ी आंटी के फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया तुमने? तो शंकर बोला, हाँ भाई, मैंने विक्की से कह दिया है, वो वहीं गया है। इतना कहकर शंकर फिर जाने के लिए मुड़ा ही था कि अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला, शंकर, वो आते वक्त एक नया फोन लेकर आना। तो शंकर झट से बोला, पर भाई, आपके पास तो पहले से एक फोन है, तो आपको दूसरा क्यों चाहिए? अर्जुन जरा गुस्से से बोला, उससे तुम्हें क्या लेना देना? जितना कहा है उतना ही करो। चलो अब जाओ यहाँ से। शंकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अर्जुन वहां से उसी रूम में वापस चला गया तो देखा उस बूढ़ी औरत को होश नहीं आया था। श्वेता सोफे पर आंखें बंद करके बैठी थी। अर्जुन सोफे पर श्वेता से कुछ दूर बैठ गया और श्वेता को देखने लगा। वहां बैठे बैठे अर्जुन को कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। जब वो सो रहा था तो वो अपना सिर इधर उधर कर रहा था, शायद उसे सिर रखने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब श्वेता ने देखा तो वो उसके थोड़ा करीब जाकर बैठ गई और उसे देखने लगी तो अर्जुन ने अपना सिर नींद में ही उसके कंधे पर रख दिया। श्वेता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। श्वेता बैठे बैठे बोर बोर हो रही थी तो उसने पास ही में रखे पेपर को उठाया और पढ़ने लगी। पेपर के फर्स्ट पेज पर अर्जुन की फोटो के साथ बड़े बड़े शब्दों में हेडलाइन थी, अर्जुन जाधव एक बिजनेसमैन या एक डॉन। श्वेता ने जब देखा तो पढ़ते पढ़ते वो अर्जुन को देख रही थी। वो खबर पढ़ने के बाद वो अर्जुन को देखकर खुद ही मन में सोचते हुए बोलने लगी, यार ये एक डॉन हो ही नहीं सकता। देखो तो सोते हुए कितना मासूम लग रहा है, जब हंसता है तो कितना प्यारा लगता है। श्वेता बस अर्जुन को ही देख रही थी
लगभग 1-2 घंटे बाद जब अर्जुन के आदमी अंदर आए तो फिर से शॉक्ड हो गए, जैसे उन्होंने फिर से कोई अजूबा देखा हो। अर्जुन श्वेता के कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रहा था, और तो और उसने उसका एक हाथ भी पकड़ रखा था। श्वेता तो अपनी ही धुन में पेपर पढ़ने में बिजी थी। श्वेता ने जब उन्हें देखा तो वो अर्जुन को उठाने लगी, पर हमारे अर्जुन जी तो उठाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो श्वेता ने उन्हें आवाज दी और उसका कंधा हिलाते हुए बोली, वो हेलो मिस्टर सडू, उठ जाइए। अर्जुन ने जैसे ही किसी लड़की की आवाज सुनी वो झट से जग गया और यहां वहां देखने लगा। तो उसने देखा कि श्वेता और उसके बाकी आदमी उसे ही देख रहे थे। अर्जुन ने जब श्वेता की तरफ देखा तो श्वेता ने उसे आंखों से अपने हाथों की तरफ इशारा किया, तो उसने देखा कि उसने श्वेता का हाथ पकड़ रखा है। तो अर्जुन ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, वो नींद में, पता नहीं क्या हो गया। तभी श्वेता दांत चमकते हुए बोली, कोई बात नहीं, नींद में कभी कभी हो जाता है। इतना कहकर श्वेता सीधा वहां से निकलकर बाहर चली गई। अर्जुन बस उसे जाते हुए देखता रहा, पर जब उसकी नजर शंकर और बाकी सब की तरफ देखा तो वो उसे ही अभी भी ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने 8वां अजूबा देख लिया हो। तो अर्जुन जरा गुस्से से बोला, तुम लोगों को कुछ तमीज वमीज है कि नहीं? कभी भी अंदर आते समय हमेशा दरवाजा नॉक करके आना चाहिए, पर तुम लोग हो के बिना पूछे मुंह उठाए अंदर चले आए। तो शंकर धीरे से बोला, भाई उन आंटी के फैमिली वाले आ गए हैं, बाहर खड़े हैं, तो क्या उन्हें अंदर बुलाऊं? अर्जुन अपना हुलिया ठीक करते हुए बोला, हाँ ले आओ। उन आंटी के पास उनके फैमिली वाले आ जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। अर्जुन भी वहां से बाहर चला जाता है। श्वेता और अर्जुन जाते वक्त एक साथ उस आंटी से मिलने जाते हैं। अब तक वो होश में आ गई थी। उसने जब अर्जुन और श्वेता को देखा तो वो दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। वो लड़खड़ाती जबान से बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, भगवान आप दोनों की जोड़ी यूं ही बनाए रखे। ये सुनकर अर्जुन और श्वेता एक दूसरे को देखने लगे और अर्जुन के सारे आदमी मुंह फाड़े उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखने लगे। श्वेता हड़बड़ा के बोली, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों साथ नहीं हैं। मैं तो आज पहली बार इनसे मिली हूं। तभी अर्जुन धीरे से बोला, और मैं दूसरी बार। श्वेता चौंकर बोली, क्या कहा? अर्जुन हड़बड़ा के बोला, कुछ नहीं। तो आंटी बोली, माफ कर देना बेटा जी, तुम दोनों को देखकर ऐसा लगा जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। श्वेता और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और अपनी अपनी नजर घूम ली। अर्जुन के सारे आदमी अभी उन दोनों को ही देख रहे थे। जब अर्जुन की नजर उन पर गई तो वो सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी श्वेता बोली, ठीक है आंटी, आप अपना ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो बाहर जाने के लिए निकल गई। अर्जुन ने श्वेता को जाते देखा तो वो भी जाने लगा और आंटी के परिवार से बोला, इनका ध्यान रखिएगा। और वो वहां से निकल गया और उसके पीछे उसके सारे आदमी भी निकल गए। अर्जुन हॉस्पिटल से बाहर आ गया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी उसे कुछ याद आया और वो अपने आजू बाजू देखने लगा तो उसे कुछ दूरी पर श्वेता दिखी जो ऑटो रोक रही थी, पर कोई ऑटो रुकी ही नहीं रही थी। अर्जुन सीधा श्वेता की तरफ चला गया। उसके पीछे उसके सारे आदमी भी आने लगे तो अर्जुन ने उन्हें थोड़ी दूरी पर ही रोक दिया और खुद श्वेता के पास आ गया। पर हमारी श्वेता का तो ध्यान ही नहीं था, वो अभी ऑटो रोकने में लगी हुई थी। अर्जुन ने उसे बुलाने के लिए आवाज लगाई, ये लड़की सुनो। अब आगे क्या होगा? अर्जुन को क्या काम है श्वेता से? जानने के लिए जल्द मिलेंगे अगले भाग 7। अर्जुन ने उसे बुलाने के लिए आवाज लगाई, ये लड़की सुनो। पर श्वेता का ध्यान नहीं होता तो अर्जुन जरा और जोर से बोलता है। श्वेता पलट कर देखती है तो उसे अर्जुन दिखाई देता है। तो वो कहती है, जी कहिए। अर्जुन को कुछ सुझा ही नहीं कि वो क्या कहे, तो उसने शंकर की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो शंकर अपना हाथ उसके हाथों में रख देता है। अर्जुन वो हाथ पकड़ के श्वेता से कहा, ये तुम्हारे लिए है। श्वेता ने घूर कर उसे देखा, फिर उसके हाथ को जिसमें उसने शंकर का हाथ पकड़ा था और शंकर शर्माने की एक्टिंग कर रहा था।
तभी श्वेता बोली, मुझे ये नहीं चाहिए, आप ही रखिए। अर्जुन ने जब अपना हाथ देखा तो उसके सारे आदमी हंस रहे थे और शंकर उसके हाथ में अपना हाथ रखे शर्माते हुए उसे देख रहा था। ये देखकर अर्जुन ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से बोला, अबे साले ये क्या है? शंकर शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोला, भाई मेरा हाथ आपने मंगा तो मैंने दे दिया। अर्जुन गुस्से से अपना सिर पिट लेता है और कहता है, हे भगवान, सारे के सारे गधे मेरे ही पल्ले बांधे हैं क्या? ये सुनकर अर्जुन ने सारे आदमियों की तरफ देखा तो वो सारे अपने दांत चमकाकर हंस रहे थे। अर्जुन ने एक नजर श्वेता को देखा। श्वेता अभी अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे से हंस रही थी। अर्जुन ने उसे देखा तो उसकी हंसी में कहीं खो सा गया, पर तभी गाड़ी के हॉर्न से उसका ध्यान टूटा। अर्जुन शंकर के आगे अपना हाथ बढ़ाकर बोला, जो मैंने तुझे लाने के लिए कहा था वो दे। अपना हाथ मत दे इस बार, नहीं तो वो टूट जाएगा, समझा? शंकर ये सुनते ही लाया हुआ फोन उसके हाथ में रख दिया। अर्जुन ने वो लिया और श्वेता का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो फोन देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। श्वेता कभी उस फोन को तो कभी अर्जुन को देख रही थी, तो अर्जुन ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? श्वेता बोली, ये नहीं ले सकती। अर्जुन थोड़ी तेज आवाज में बोला, एहसान नहीं कर रहा हूं, तुमने उन आंटी की मदद की इसलिए। ये मेरा थैंक यू कहने का तरीका है। ये सुनते ही श्वेता ने फोन लिया और फिर ऑटो रोकने लगी। तो अर्जुन ने शंकर को इशारा किया तो उसने बस हाथ दिखाया और सामने 3-4 ऑटो रुक गई। श्वेता तो बस हैरान रह गई। अर्जुन ऑटो वाले से बोला, मैडम को जहां जाना है वहां आराम से पहुंचा देना। श्वेता ने फिर से अर्जुन को एक नजर देखा और दौड़ के अर्जुन के पास आई और झट से उसे गले लगा लिया। उसे खुद नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। अर्जुन तो उसकी इस हरकत पर अपने जगह पर जम सा गया था। श्वेता उसे अलग हुई और उसने अर्जुन से कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर सडू, बाय। इतना कहकर वो ऑटो में बैठकर निकाल गई। अर्जुन अभी भी बस ये सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या। अर्जुन के सारे आदमी भी अर्जुन को ही देख रहे थे, क्योंकि पहली बार अर्जुन को उसकी बहन के अलावा किसी लड़कों ने गले लगाया था और अर्जुन ने भी उसे कुछ नहीं कहा। अर्जुन को होश आया तो उसने देखा कि उसके सारे आदमी उसे घूर रहे हैं, तो वो बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो। इतना कहकर अर्जुन अपनी में गाड़ी में आकर बैठ गया। अर्जुन के सारे आदमी भी आकर बाकी की गाड़ियों में बैठ गए, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अर्जुन से कुछ पूछना मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारना। इसलिए सबने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। शंकर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। श्वेता का घर, स्वप्नलोक। श्वेता घर आई तो अक्षत घर के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। उसे देखते ही अक्षत उसके पास दौड़कर आया और उसे पूरा घुमा के देखने लगा और बोला, आप ठीक तो ही ना दी? आपको कहीं लगी तो नहीं? तो श्वेता बोली, नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षत उसे पूछ ही रहा था। तभी उसकी नजर श्वेता के हाथ में रखे फोन पर गई और फोन देखकर वो बोला, ये नया फोन? आपने तो कहा था कि आपका फोन टूट गया था, फिर ये? श्वेता, अबे गधे, मुझे घर के अंदर तो आने दे, मैं सब बताती हूँ। उसे सोफे पर बिठा के बोला, अब बताओ दी। श्वेता ने उसे सब बता दिया। अर्जुन के बारे में सब कुछ बताया, सिवाय ये कि अर्जुन की आंखें वैसी ही थीं जैसी श्वेता ने अपने सपने में देखी थी। सब सुनने के बाद अक्षत अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा और श्वेता ने उसे तकिया फेंक के मारा तो अक्षत बोला, अच्छा जोक था दी, पर मैं ये मान ही नहीं सकता, झूठ क्यों बोलूंगी? तो अक्षत बोला, दी कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया? वो पहले नजर वाला पहला प्यार? क्या आप अपने सपने में आने वाले नीली आंखों वाले को भूल गई? श्वेता गुस्से से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षत उसे शरारती मुस्कान के साथ बोला, सच दी? श्वेता मुंह फूलते हुए अपने कमरे में जाते हुए बोली, अबे गधे, तुझे इसके सिवाय कुछ नहीं सूझता क्या? तो अक्षत बोला, अरे दी आप ही बताइए कि मैं क्या सोचूं। आज तक जिस लड़की ने मेरे अलावा
किसी लड़के को खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने आज खुद किसी अनजान लड़के को गले लगाया। श्वेता ने अक्षत को घूर के देखा तो अक्षत ने अपने होठों पे उंगली रख दी और अपना सिर हाँ में हिला दिया। श्वेता बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। अक्षत ने उसे एक नजर देखा और कुछ सोचने लगा और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। अर्जुन का घर, जाधव मेंशन। अर्जुन अपने घर पहुंच गया, पर अभी भी वो श्वेता के बारे में ही सोच रहा था और इसी कारण उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी जो उसके सारे आदमियों ने नोटिस की थी। अर्जुन ने घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, किसी ने उस पर लात घुसे बरसाना शुरू कर दिया। अर्जुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी शुरू हो गया। वो भी उसके ऊपर चढ़ उस पर गुस्से बरसाने लगा। तभी वहां एक लड़की आई और बोली, यार बस करो तुम दोनों, आए नहीं कि मार पिटाई शुरू। वीर भाई आप तो समझो, अर्जुन भाई से तो कुछ कहना मतलब अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारना। वीर अर्जुन के ऊपर से उठते हुए बोला, मैंने कहा कुछ किया रुचि? अर्जुन उठकर अपने कपड़े साफ करते हुए बोला, हाँ हाँ, जैसे मैंने ही शुरुआत की है ना। तो वीर बोला, क्यों ना मारूं तुझे मैं कुछ महीनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर क्या गया, तू तो हमें भूल ही गया है ना। तो रुचि बोली, सही कहा आपने वीर भाई। अर्जुन उनको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए पास रखे सोफे पर बैठ गया और बाकी लोगों से बात करने लगा। वीर उर्फ वीरेंद्र ओबरॉय अर्जुन का इकलौता दोस्त है। रुचि अर्जुन की बहन निधि और ध्वनि रुचि की बेस्ट फ्रेंड। अर्जुन निधि और ध्वनि को भी अपनी सगी बहन ही मानता था। अभी अभी 1 महीने पहले ही रुचि की शादी सुधीर हुई थी। निधि की शादी पहले ही राज से हो गई थी। उनका 1 साल का बेटा भी है कबीर, वो भी उनके साथ ही आया था। अर्जुन के बैठते ही सब बैठ गए। अर्जुन ने कहा, कैसे है सब लोग? वीर मुंह फुला के बोला, जैसे गए थे वैसे ही है। अर्जुन उसे गले लगाते हुए बोला, अबे अब छोड़ ना वो सब। वीर उसे अलग होकर अपने हाथों से सांप बनाते हुए बोला, ठीक है मेरी हीरोइन। तो अर्जुन झल्लाते हुए बोला, कमीने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे हीरोइन मत बुला, फिर भी तू नहीं सुधारता। वीर वहां से भागते हुए बोला, अरे तू मेरी हीरोइन और मैं तेरा हीरो। अर्जुन उसे पकड़ने उसके पीछे भागते हुए बोला, तू बस एक बार पकड़ में आ जा बेटा, तेरी सारी हीरोगिरी निकालता हूं मैं। वो दोनों लड़ रहे थे और बाकी सब उनकी लड़ाई का मजा उठा रहे थे। तभी अर्जुन के पापा विजय जी बाहर आए तो वीर उनके पीछे छिप गया और अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा और बोला, पापा आप हटिए सामने से, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी एक नौकर विजय जी के कमरे से सामान लेकर बाहर निकलता है। ये देखते ही अर्जुन ने विजय जी से पूछा, पापा आप कहीं जा रहे हो? विजय जी रूखे स्वर में बोले, हाँ, तुलजापुर की तुलजा भवानी के दर्शन के लिए। पर तुझे क्या लेना देना उसे, मैं कहीं भी जाऊं? तो अर्जुन बोला, आपने मुझे बताया तक नहीं। क्यों, क्या मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी? विजय जी उसकी बात बीच में काटकर फिर से रूखे स्वर में बोले, बात ही तो नहीं मानता तू मेरी। कब से कह रहा हूं शादी कर ले, शादी कर ले, पर तू सुनता नहीं। अर्जुन को अब गुस्सा आने लगा था तो वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, ये क्या लगा रखा है आपने? पता है ना कि कोई भी अच्छे घर की लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। विजय जी को भी अब थोड़े गुस्से में थे तो बोले, तू बस हाँ कह दे, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा तेरे लिए। अर्जुन गुस्से से बोला, किसी भी डॉन को कोई भी अच्छे घर की लड़की पसंद नहीं करेगी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और कमरे में जाते ही जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। विजय जी भी ये देखकर दनदनाते हुए बाहर निकलते हुए बोले, गायत्री चलो, हमें लेट हो रहा है, जिसे जो मर्जी है वो करने दो। हमने जो देखा है वो अगर आपको बता दे तो आप यकीन नहीं करोगे। वीर बोला, पहले बताओ तो यकीन करेंगे या नहीं, ये बाद में देखेंगे। विक्की कुछ कहने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने कमरे का दरवाजा खोला और गुस्से से बोला, कोई काम धंधा है या नहीं तुम लोगों को? जब देखो तब गप्पे लड़ाने बैठ जाते हो। वो चारों ही ये सुनकर वहां से जल्दी से खिसक लेते हैं। उन्हें वहां से जाते देख वीर बाकी सबसे बोला, ये सब तो ऐसे बोल रहे थे
कि जैसे अर्जुन को किसी लड़की के साथ देख लिया हो। ये कहकर वीर खुद के ही झोंक पर खुद ही हंसने लगा और बाकी सब उसे देखने लगे तो वह बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? तो रुचि बोली, बहुत खराब जोक था। ध्वनि बोली, पर शादी के नाम से ये इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? राज बोला, तुम तो अपने काम के कारण यहाँ ज्यादा नहीं रहती ना, इसलिए लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं। ध्वनि न समझने वाले भाव चेहरे पर लाते हुए बोली, क्या नहीं पता? रुचि बोली, भाई को लगता है कि उनके डॉन होने की वजह से कोई भी लड़की उनसे कभी भी सच्चा वाला प्यार नहीं कर सकती। वो बस उनके पैसों से प्यार करेगी और इसलिए वो कभी भी किसी लड़की को खुद को छूने तक नहीं देते, ना ही कभी खुद किसी के करीब जाते हैं। वीर अपना सिर पीटते हुए बोला, अब वो छोड़ो। एक बार तो जब हम एक मीटिंग के लिए गए थे, तब उस बिजनेसमैन की बेटी अर्जुन जिस सोफे पर बैठा था, उसके बगल में थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गई और अर्जुन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगी। तो अर्जुन ने पता है उसके साथ क्या किया? सुधीर उसकी बात में दिलचस्पी दिखाते हुए बोला, क्या किया? वीर बोला, पहले तो अर्जुन ने उस लड़की को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, फिर उसे सबके सामने न जाने क्या क्या कह दिया, फिर उस बिजनेसमैन से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए, जबकि वो उसका सबसे वफादार था और वो उसके साथ पिछले 9 सालों से था। वीर ने देखा सबका मूड ऑफ हो चुका था, तो सबका मूड ठीक करने के लिए बोला, अबे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अभी सबका क्या प्लान है? मेरा मतलब घूमना फिरना। ध्वनि को कुछ याद आता है और निधि अपना सिर पीटते हुए बड़बड़ाने लगती है, मर गई आज तो तू। रुचि उसे ऐसा करते देखते हुए बोली, क्या हुआ? ध्वनि बोली, वो मैं उसे फोन करना भूल गई, मैं अभी उसे फोन करके आती हूँ। इतना कहकर ध्वनि अपना फोन उठाया और किसी को फोन कर उस पर बात करते करते बाहर चली आई। बाकी सब लोग मिलके गप्पे लड़ाने लगे। क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। भाग 8। सुबह के 9 बजे। शिव मंदिर। श्वेता शिवजी की पूजा कर रही थी, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई। पहले उसने सोचा कि कोई रो रहा होगा तो उसकी माँ उसे चुप करा देगी, पर बहुत देर हो गई, पर आवाज अभी आ रही थी, तो वो उस दिशा में चल दी। जब श्वेता उस आवाज का पीछा करते करते बाहर आई, तो उसको अर्जुन और उसके आदमी दिखे, जो एक छोटे बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। वो बच्चा करीब 1-1.5 साल का होगा। अर्जुन के सारे आदमी उस बच्चे को चुप कराने में लगे थे। अर्जुन उस बच्चे को पकड़े हुए यहाँ से वहां उसे चुप करते हुए घूम रहा था और उसके कुछ आदमी उसे चुप कराने के लिए कोई उल्टे सीधे मुंह बना रहा था, तो कोई हाथों से कुछ बनाकर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, तो वही शंकर उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था। पर वो बच्चा है कि दूध की बोतल को मुंह तक नहीं लगा रहा था और ना ही चुप ही रहा था। अर्जुन थक कर सब आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, अबे सालो, एक बच्चे को तुम लोग चुप नहीं करवा सकते? तभी समर थोड़ा डरते हुए बोला, भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, पर ये चुप ही नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? राजू अपना सिर खुजाते हुए बोला, भाई मेरे पास आइडिया है। विक्की अपना फोन दिखाते हुए बोला, मेरे पास ज्यों है। राजू उस पर गुस्सा करते हुए बोला, मेरा मतलब एक सुझाव है कि इसे कैसे चुप कराए। अर्जुन झल्लाते हुए बोला, तो बताना, अब क्या बैंड बाजवाओ तेरे लिए? राजू अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, भाई इसे लोरी सुनाकर देख लो, शायद चुप हो जाए। ये सुनते ही अर्जुन झल्लाते हुए बोला, तो अब तक किसकी राह देख रहे हो? चलो जल्दी से लोरी सुनाओ इसे। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो अर्जुन उनसे कहता है, सालो, एक दूसरे का चेहरा क्या देख रहे हो, जल्दी से लोरी गाओ। पर सबने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तभी विक्की अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, भाई मुझे एक लोरी आती है, टीवी पे सुनी थी, गाऊं क्या? राजू उसके सिर पर चपेट मारते हुए बोला, तो किसका इंतजार कर रहा है, गाओ अभी। ये सुनते ही विक्की जोर जोर से चिल्लाते हुए बड़ी ही बेसुरी आवाज में गाने लगा। सब लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख दिए। विक्की आगे गा पाता, इसे पहले ही अर्जुन के कहने पर राजू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया।
और उसका मुंह बंद कर दिया। अर्जुन अपने कान में उंगली डालकर बोला, अबे बस कर, मारेगा क्या? देख तेरी लोरी सुन के। ये बेचारा और डर गया। फिर वो सब लोग फिर से उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे, पर वो सब कोशिश करके थक गए और वो बच्चा शांत ही नहीं हो रहा था। जब श्वेता ने ये देखा तो उनके पास गई और आरती की थाली बाजू में रखकर उनसे कहा, मैं कोशिश करूं? अर्जुन और उसके सारे आदमी उसे वहां देखकर हैरान थे। वो कुछ बोले ही नहीं। तो श्वेता ने फिर से कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसे चुप करा दूं। अर्जुन ने जब सुना तो वो होश में आया और हड़बड़ा के बोला, हाँ ठीक है। श्वेता ने अर्जुन से उस बच्चे को लिया और बोली, इसने कुछ खाया है? शंकर हाथ में पकड़ी दूध की बोतल उसे दिखाते हुए बोला, बहुत कोशिश की पर यह दूध पी नहीं रहा है। श्वेता वो दूध की बोतल लेते हुए कहा, दीजिए मैं पिला देती हूँ। श्वेता वहीं पास सीढ़ियों पर बैठ गई और उस बच्चे से बातें करते करते उसे दूध पिलाने लगी। अर्जुन अभी बस श्वेता को ही देख रहा था, उसे तो होश ही नहीं था। तभी राजू बोला, यार ये लड़की है या जादूगरनी? जब उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो उन्होंने देखा अर्जुन उन्हें ही गुस्से से घूरे जा रहा है। ये देखकर वो सब चुप ही गए। अर्जुन उनसे बोला, जाओ यहाँ से। तभी अर्जुन को एक फोन आया और वो उस पर बात करने लगा। ये उसकी बहन रुचि की कॉल थी। उसे अर्जुन के लिए कुछ खरीदना था तो वो अर्जुन से पूछ रही थी। उसने अर्जुन को अपने लिए एक घड़ी पसंद करने के लिए कहा तो अर्जुन को पहले तो उस पर गुस्सा किया, फिर थोड़ा मनाने के बाद वो तैयार हो गया घड़ी पसंद करने के लिए। अर्जुन को सबसे आखिरी वाली घड़ी पसंद आ गई। वो घड़ी बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर की थी। उसकी डिजाइन बाकी घड़ियों से एकदम यूनिक था। वो हार्ट शेप में था। उस पे छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। अर्जुन ने वो घड़ी की फोटो बाकी आदमियों को भी दिखाई। अर्जुन के सारे आदमियों को भी वो घड़ी बहुत अच्छी लगी। अर्जुन ने वो घड़ी फाइनल कर दी। अर्जुन ने एक नजर श्वेता को देखा जो गणेश के साथ बिजी थी, और फिर अपने आदमियों को जो कभी उसे तो कभी अर्जुन को देख रहे थे। तो अर्जुन जरा तेज आवाज में उनसे बोला, जाओ यहाँ से सबके सब। इतना सुनते ही वो सभी भागते हुए अपनी गाड़ियों के पास आकर खड़े हो गए और वहीं से श्वेता और अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन अब श्वेता दूर बैठ गया और बोला, थैंक्स। श्वेता ने तपाक से बोला, थैंक्स क्यों? तो अर्जुन बोला, इसे संभालने के लिए। श्वेता उस बच्चे की तरफ देखकर बोली, वैसे इसका नाम क्या है? गणेश, अर्जुन ने जवाब दिया। तो श्वेता ने कहा, और इसकी माँ कहाँ है? अर्जुन श्वेता को देखा और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, इसकी माँ हॉस्पिटल में है, कुछ प्रॉब्लम थी उन्हें। और हाँ, ये मेरा नहीं, शंकर का बेटा है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं अभी भी सिंगल हूँ। श्वेता झट से बोली, पर मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि ये आपका बेटा है। अर्जुन हड़बड़ा के बोला, वो मुझे लगा कि आप इसे मेरा बेटा समझ रही हैं, इसलिए बोला। श्वेता ने तपाक से कहा, तो आपको इसे क्यों फर्क पड़ता है इतना? अर्जुन हड़बड़ा गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, और उसे नजर चुराने लगा। श्वेता ने उसे ऐसे देखा तो हंसकर कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अर्जुन बोला, वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? श्वेता बोली, शिवजी की पूजा। तो अर्जुन बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब कि यहाँ तो ज्यादा लोग नहीं आते दर्शन करने। श्वेता गणेश के साथ खेलते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे शांत जगह पसंद है। मेरे भाई ने मुझे यहाँ के बारे में बताया था तो आ गई। मैंने सोचा कि यहाँ आ जाऊं, शिव जी के दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ी देर शांति भी मिल जाएंगी। श्वेता फिर से अर्जुन से बोली, शंकर जी की बीवी अस्पताल में है तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब कि इन्हें उनके साथ होना चाहिए ना। अर्जुन शंकर को देखते हुए बोला, इसे मैंने वहीं रुकने के लिए कहा था, पर डॉक्टर बोले कि बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, इन्हें जल्दी ही कोई भी बीमारी लग सकती है और उन्हें भी थोड़ी देर में डिस्चार्ज दे देंगे, इसलिए हम इसे लेकर घर के लिए निकल गए। पर ये अपने पापा को छोड़कर नहीं आ रहा था तो हमने नितेश की वहां रहने का बोलाकर शंकर को साथ लेकर निकल गए। पर ये महाराज तो रास्ते में ही रोने लगे।
तो हम लोग गाड़ी रोककर इसे चुप कराने लगे। अर्जुन इसके आगे कुछ नहीं बोला, बस श्वेता को तो कभी गणेश को देखता रहा। श्वेता ने देखा, तभी श्वेता उठकर अर्जुन के पास जाकर पूछती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ आपके बगल में बैठ जाऊं? अर्जुन बस उसे देख रहा था। तो श्वेता फिर से बोली, वो क्या है ना कि इसे आप भी इसके साथ खेल पाएंगे और मैं भी। अर्जुन ने श्वेता को देखा और उसे पास बैठने का इशारा किया। श्वेता उसके बगल में ही थोड़ी सी दूरी पर बैठ गई और वो दोनों गणेश के साथ खेलने लगे। अर्जुन के सारे आदमी तो ये नजारा देखकर दंग रह गए। तभी शंकर उन दोनों की चुपके से एक तस्वीर खींच लेता है। कुछ देर अर्जुन और श्वेता बात करते हैं और गणेश भी श्वेता के गोद में अर्जुन की उंगली पकड़कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद शंकर आता है तो अर्जुन ये देखकर श्वेता से थोड़ा और दूर होने लगता है, पर गणेश ने उसका हाथ पकड़ा होता है, इसलिए वो दूर नहीं हो पाता। तभी शंकर वहां आता है और कहता है, भाई चले। अर्जुन गणेश के हाथों से अपनी उंगली धीरे से छुड़ाते हुए बोला, हाँ चलो। शंकर गणेश को श्वेता की गोद से ले लेता है। वो सब गाड़ी के पास आ जाते हैं। श्वेता अपनी आरती की थाली लेकर निकलने ही वाली होती है कि अर्जुन उसे देख लेता है और पूछता है, तुम कैसे जाओगी? श्वेता अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने पैरों से। उसके इतना कहते ही अर्जुन के सारे आदमी हंसने लगते हैं। अर्जुन उन सबको घूर के देखता है तो सब चुप हो जाते हैं। अर्जुन श्वेता को देखते हुए बोली, मेरा मतलब कोई लेने आने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं है। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, फिर कैसे जाओगी? श्वेता अपनी चप्पल पहनते हुए बोली, यहां से चलकर जाऊंगी, आगे ऑटो मिल जाएगी। अर्जुन ने झट से बोला, यहां पर तुम्हें ऑटो के लिए बहुत दूर चल के जाना होगा। तो श्वेता बोली, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। अर्जुन गाड़ी में बैठते हुए कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुमने हमारी मदद की इसलिए कह रहा हूं, और वैसे भी अभी दोपहर को यहां पर तुम्हें जल्दी ऑटो नहीं मिलने वाला, तो सोच लो। श्वेता ने एक नजर सामने देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। तो श्वेता को अर्जुन की बात सही लगी, तो वो अर्जुन से धीमी आवाज में बोली, ठीक है। अर्जुन गाड़ी में बैठा और उसने शंकर से गणेश को अपनी गोद में लिया और थोड़ा अंदर खिसक कर बैठ गया। फिर श्वेता से बोला, ठीक है, बैठो। श्वेता बिना कुछ बोले उसके बगल में गाड़ी में बैठ जाती है। अर्जुन के सारे आदमी श्वेता को अर्जुन के गाड़ी में बैठता देख फिर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अर्जुन कभी भी किसी को भी अपने बगल में बैठने नहीं देता था। समर गाड़ी में बैठते हुए बोला, भाई ये सच में जादूगरनी है। विक्की ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला, सही कहा तूने। अजित बोला, अबे अब उसके बारे में सोचना छोड़ो और चलो, नहीं तो भाई बहुत गुस्सा करेंगे। सब लोग गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं। श्वेता बस बाहर देख रही होती है और अर्जुन उसे। आती जाती हवा श्वेता के चेहरे को छू के चली जा रही थी। शंकर घर फोन करता है। कुछ देर बात करके फोन रख देता है और अर्जुन से कहता है, भाई वो रचना और माँ को घर पहुंचने में अभी वक्त है, तो हम आराम से जा सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटी अधूरी रह गई थी तो उन्हें थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है। तभी श्वेता कुछ को एक ज्वेलरी शॉप देखती है और उसे कुछ याद आता है, तो वी अर्जुन से कहती है, प्लीज आप गाड़ी रोकने को कहिए। अर्जुन उसे देखकर बोला, पर क्यों? श्वेता उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए मासूम सा मुंह बनाते हुए बोला, प्लीज मुझे कुछ काम है। अर्जुन उसे मना नहीं कर पाया। अर्जुन ने राजू से कहकर गाड़ी रुकवा दी और श्वेता से बोला, तुम्हें क्या काम है यहाँ? राजू ने गाड़ी रोक दी तो बाकी की गाड़ियां भी रुक गई। श्वेता गाड़ी से उतरते हुए उसे बोली, आप प्लीज कहीं मत जाइएगा, ओके? अर्जुन बोला, पर तुम जा कहाँ रही हो? तो श्वेता बोली, बस 2 मिनट में आई। इतना कहकर श्वेता सामने के ज्वेलरी शॉप में चली जाती है और अर्जुन सिर्फ उसे देखता रह जाता है। आखिर क्यों श्वेता उस ज्वेलरी शॉप के अंदर गई? जानने के लिए जुड़े रही ये इस कहानी के सफर में। मिलते हैं अगले